आपने भी बताया क्या? कि हृदय से जैसे आपने भी बताया था कि आप पूर्ण समर्पण से हो और हृदय से जुड़े हो, तो इस चीज़ में मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी मैं कभी ओशो से कहीं जुड़ी नहीं, किसी भी उससे मैं जुड़ी नहीं, ना मैं गई नहीं। बट अभी 3, 4, 5 साल मुझे हो गए हैं, मैं ओशो के इतना प्रेम में मैं कभी किसी गुरु के उसमें नहीं गई, कभी किसी के उसमें पूजा पाठ या किसी गुरु के उसमें नहीं गई। सीधा ओशो साधारण प्रेम जो था, वो सीधा ओशो तक गया और वही और फिर आप सामने आए और वो प्रेम वो इतना तो उसमें वो मिलना ना मिलना थोड़ा माइक नजदीक रखिए। हाँ जैसे उसमें जैसे आत्मिक जो मिलन वो तो था, उसमें मिलना मुझे लगता है कि तो ना मिलो उसमें कोई जीत नहीं वाला उससे, क्योंकि अंदर से इतना भाव और इतना प्रेम जो बह रहा है, तो उस प्रेम में वो मतलब वो कहाँ तक वो उसको संभाल भी नहीं पाते हैं कई बार इतना इतना भाव और इतना जैसे अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी फैमिली में जानते हैं हाँ मैं ओशो में हूँ, मैं उनको सुनती हूँ, मैं उनको प्रेम बट बाकी और कोई नहीं जानता कि मैं ओशो के में हूँ। बट मुझे पता है और मुझे अभी कोई परवाह नहीं है, इतना प्रेम में हूँ कि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। हाँ, अभी तक इसको नहीं जाना तो नहीं जाना, मगर कुछ जानता भी है, कोई कुछ कहता भी है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो मैंने पाया है ना, वो मुझे नहीं लगता कि उसके आगे कोई चीज़ इतनी बड़ी हो सकती, कोई चीज़ इतनी बड़ी मायने रख सकती, जिस प्रेम में मैं बह रही हूँ। तो तो प्रश्न क्या वो है आपका? प्रश्न मेरा ये है कि ये जब इतना प्रेम वो बहता है तो कई बार उसको कैसे उसको नहीं संभाल पाती हूँ। उसको मतलब बिल्कुल भी लगता है कि प्रभु परमात्मा अब मैं मतलब उसको क्या ऐसे ही आगे मेरा क्या क्या हो क्या ना हो, मतलब उसको मैं कैसे संभालूँ, ये प्रेम कहाँ जाके रुकेगा, ये कहाँ मुझे ले जाएगा, वो क्या चाह रहा है वो। बिल्कुल तो समझ गया। जी समझ कहाँ जाके रुकेगा? जब तक तुम खो ही ना जाओ, जब तक तुम मिट ही ना जाओ, वो पुकारते ही रहता है। उसकी पुकार एक क्षण भी थमी नहीं है, रुकी नहीं है। जी सर। एक गहरा विरह, एक गहरी तड़प, वो पुकार तुम्हें बिल्कुल अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो जानता है कि तुम कितनी मात्रा में उसे स्वीकार कर सकते हो। डॉक्टर होता है ना, वो जानता है कि कितनी मात्रा में डोज देनी है। कम डोज दिया जाएगा तो काम ना होगा, ज्यादा ओवरडोज दे दिया गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो एनिस्थेसिया वाले देखे हैं ना,
उसकी एक लिमिटेशन होती है, वो जानते हैं इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, क्योंकि गहरा ऑपरेशन करना है। वो जो जन्मों जन्मों से मन है भीतर, अहंकार है भीतर, इतना घुल मिल गया है, उसको काट कर बाहर फेंकना है। गहरा ऑपरेशन है ये। जी स्वामी जी, तो ऐसा लगता है कि कितनी बार भाव में आंसू भी बहते हैं और वो आनंद है कि मेरे ऊपर इतनी इतनी कृपा उस परमात्मा की, हमेशा इतना भाव और इतना वो रहता है कि इतनी कृपा मुझ पर, मैं कुछ बोल नहीं पाती, वो बाहर से नहीं दिखाई देता किसी को नजर नहीं आता, वो मुझे पता है मेरे अंदर क्या है। बिल्कुल बोलने की बात भी नहीं है, शब्दों में जता भी नहीं सकते हो उसे, क्योंकि वो काम कर रहा है। ये पीड़ा ये जाहिर कर रही है कि बहुत गहरा ऑपरेशन चालू है, बहुत गहरा काम हो रहा है, वो मिटना जारी है। और सीधी सी बात है, बेचैनी तो बढ़ेगी, पीड़ा तो और गहरी होगी, क्योंकि गहरे से गहरी बीमारी को खुरेदा जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो ये बिल्कुल होगा। और रही बात प्रेम की, मैं हमेशा कहता हूं, तुम जिसे प्रेम कहते हो, मैं उसे अहंकार का मिटना कहता हूं। बस शब्दों का भेद है। प्रेम कहा कि तुम राजी हो जाते हो खोने के लिए, मिटने के लिए। प्यारा शब्द है प्रेम। वो अहंकार शून्यता की ही बात है। जब तक तुम हो, थोड़ी भी मात्रा में हो, प्रेम कहां, प्रेम कैसा? वो जो थोड़ी भी मात्रा में जो तुम हो, बस उसे ही मिटाने की कोशिश जारी है। वही बात हो रही है। वो आंसुओं के माध्यम से उसे ही तोड़ा जा रहा है, उसे ही समाप्त किया जा रहा है। ये जो विरह की पीड़ा प्रतिपल जो बढ़ रही है, तुम्हारे डोज की मात्रा बड़ी की जा रही है। समय के साथ उसको स्वीकार करने की क्षमता भी तुम्हारी बढ़ती जा रही है। समय वही काम कर रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है। कि ये जो थोड़े मात्रा में मैं भाव है, वो मिटा दिया गया। सारा अस्तित्व भी उसी काम पर लगा है। सारी जागी हुई चेतना उसी काम पर लगी हुई है कि तुम्हें मिटाया जाए, और वो हो रहा है। तो धन्यवाद दो उसे।
हर एक आंसू के लिए, हर एक पीड़ा के लिए, हर एक विरह के लिए उसे धन्यवाद दो। जी स्वामी जी। उसी के आंसू उसे लौटा दो, धन्यवाद के अंदर, प्रार्थना के अंदर। जी स्वामी जी, अहोभाव तो होता है, जो अब तक मैंने पीड़ा जो पाई, काफी कई कई उसमें पीड़ा भी पाई, मगर वही पीड़ा के लिए अब अहोभाव बहुत धन्यवाद कि ये पीड़ा ना हो तो मैं शायद इस तरह ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम तो हो रहा है, तुम्हारा प्रश्न ही खबर दे रहा है कि बहुत कुछ बदला जा रहा है, बहुत कुछ मिटाया जा रहा है। एक दिन तुम सारे रोग से मुक्त हो जाओ, क्योंकि रोगों के जड़ में सिर्फ अहंकार है, और जिस दिन वो पूरी तरह विलीन हो गया, जिस दिन तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो गई, सोना जिस दिन पूरे 24 कैरेट में परिवर्तित हो गया, बस वहां तक इस आग से गुजरना पड़ेगा। और तुम्हारी तैयारी है, मैं जानता हूं, तुम तत्पर हो, मिटने के लिए तत्पर हो, भाग्यशाली हो। अरबों लोग हैं, हर एक की ऐसी तैयारी नहीं होती है। जी स्वामी जी। हम तो खोज खोज के बेचैन हो जाते हैं। जी स्वामी जी, मैं इसमें रहती हूँ, मैं हर तरफ रहती हूँ, हर काम में रहती हूँ, हर जगह रहती हूँ, जो रोजमर्रा के काम वो करती हूँ, मगर भीतर से मैं उधर ही बढ़े जा रही हूँ, मैं उधर ही बढ़े जा रही हूँ, हर क्षण मैं उधर ही बढ़ती हूँ। क्योंकि वो भीतर से काम जारी ही है 24 घंटे। ये ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि डॉक्टर ने 2 घंटा किया और फिर छोड़ दिया, बात पूरी हो गई। अभी ऑपरेशन रुकेगा नहीं जब तक वो तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर ही ना दे, अहंकार को पूरी तरह विलीन कर ही ना दे, सारे रोगों से तुम्हें मुक्त कर ही ना दे, तब तक ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं, ये जारी रहेगा। ये जो प्रेम जिसे तुम कह रही हो, वो बिल्कुल उसी ऑपरेशन का हिस्सा है। तो धन्यवाद दो उसे, बहुत सुंदर बात है, होने दो उसे, बहुत करीब है मंजिल। जी बीच में आ मत जाना। हो रहा है सब, बस इतना मैं कहूंगा। स्वामी जी, तुम तो धन्यवाद के भाव से भर जाओ बस। ठीक है माँ, धन्यवाद। स्वामी जी,